स्टूडेंट्स, जैसे कि हम लोग पढ़ रहे हैं एक्टिवेटेड सिलज प्रोसेस किसके अंतर्गत, फर्मेंटेशन के अंतर्गत। तो आज के इस लेक्चर में देखेंगे हम लोग एक्टिवेटेड सिलज प्रोसेस। तो एक्टिवेटेड सिलज प्रोसेस से पहले, ये समझने से पहले हम इसका चार्ट देख लेते हैं कि पर्टिकुलर जो एक्टिवेटेड सिलज प्रोसेस है वो कैसे कंप्लीट होती है। तो आप देख सकते हो स्ट्रक्चर में एक्टिवेटेड सिलज प्रोसेस। तो ये जो साइकिल बना हुआ है, स्ट्रक्चर बना हुआ है, ये है हमारा एक्टिवेटेड सिलज प्रोसेस का। सबसे पहले बात करते हैं हम लोग क्या होता है एक्टिवेटेड सिलज प्रोसेस। जो एक्टिवेटेड सिलज प्रोसेस है वो मेनली 2 स्टेप में कंप्लीट होती है। तो सबसे पहले बात आती है एक्टिवेटेड सिलज की जो प्रोसेस है, ये कंप्लीट होती है एरोबिक बायोलॉजिकल डिकम्पोजिशन। ये एक प्रकार का तरीका है, एरोबिक बायोलॉजिकल डिकम्पोजिशन की प्रोसेस होती है एक्टिवेटेड सिलज प्रोसेस में, जिसे हम कहते हैं बायोलॉजिकल डिकम्पोजिशन प्रोसेस। ये जो प्रोसेस होती है जिसमें पर्टिकुलरली या फिर बेसिकली बायोडिग्रेडेबल ऑर्गेनिक मटेरियल, जो ऑर्गेनिक मटेरियल्स होते हैं जिन जिन पर हम ट्रीटमेंट कर रहे हैं, तो उन जो ऑर्गेनिक मटेरियल है उनका बायोडिग्रेडेबल होता है। ये सारे जो डिग्रेडेबल ऑर्गेनिक मटेरियल का डिकम्पोजिशन होता है इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। मीन्स जितने भी सारे हमारे पास जो बायोडिग्रेडेबल ऑर्गेनिक मटेरियल है, ये जो ऑर्गेनिक मटेरियल है, इन सभी को क्या किया जाता है, डिकम्पोज किया जाता है। जो ये मटेरियल है, वेस्टेड मटेरियल, ये क्या होते हैं, ऑक्सीडाइज हो जाते हैं प्रेजेंस ऑफ द ऑक्सीजन विद द हेल्प ऑफ एरोबिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म। बेसिकली एरोबिक बायोलॉजिकल डिकम्पोजिशन में जितने भी बायोडिग्रेडेबल ऑर्गेनिक मटेरियल है वो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में क्या होते हैं, डिकम्पोज होते हैं बाय यूजिंग एरोबिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म। मतलब एरोबिक जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो क्या करते हैं, ये जो सीवेज में जो ऑर्गेनिक मटेरियल है उन्हें क्या करते हैं, ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म धीरे धीरे डिकम्पोज करते हैं। मतलब उन्हें क्या करते हैं, धीरे धीरे वो जो ऑर्गेनिक मटेरियल है उसे डिकम्पोज करते हैं। तो एक्टिवेटेड सिलज प्रोसेस इसी प्रिंसिपल पर वर्क करता है कि पर्टिकुलर जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो जो ऑर्गेनिक मटेरियल होते हैं उसे क्या करते हैं, धीरे धीरे डिकम्पोज करते हैं। तो इसी प्रिंसिपल पर ये वर्क करता है। इसके अलावा सस्पेंडेड ग्रोथ सिस्टम, ये एक प्रकार का सस्पेंडेड ग्रोथ सिस्टम भी होता है क्योंकि इसमें सस्पेंडेड ग्रोथ प्रोसेस होती है। सस्पेंडेड ग्रोथ का मीन्स क्या होता है, का मतलब क्या होता है कि जो हमारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या करते हैं, जो हमारा सीवेज ट्रीटमेंट कर रहे हो या जिस भी प्रकार का ट्रीटमेंट कर रहे हैं, तो उस ट्रीटमेंट में जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या करते हैं, जो ऑर्गेनिक मटेरियल है उसे पूरी तरह से क्या करते हैं, डिकम्पोज कर देते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिज्म अपना मूवमेंट करते हैं और वेस्ट वाटर में माइक्रो ऑर्गेनिज्म मूवमेंट करते रहते हैं और धीरे धीरे अपनी क्वांटिटी को क्या करते हैं, बढ़ाते हैं। अब हम प्रोसेस देखते हैं एक्टिवेटेड सिलज प्रोसेस की। जो एक्टिवेटेड सिलज प्रोसेस है ये स्टार्ट होती है सेकेंडरी ट्रीटमेंट से, क्योंकि इसके पहले जो ट्रीटमेंट हो चुका है वो कहलाता है हमारा प्राइमरी ट्रीटमेंट। यहाँ पे लिखा हुआ है प्राइमरी ट्रीटमेंट, ठीक है। तो जो एक्टिवेटेड सिलज प्रोसेस होती है वो स्टार्ट होती है हमारे सेकेंडरी ट्रीटमेंट से। मतलब जो वेस्ट वाटर आया हुआ है वो ऑलरेडी कहाँ से आया हुआ है, हमारे प्राइमरी सेडिमेंट टैंक से आया है। तो ये जो PST लिखा है वो है हमारा प्राइमरी सेडिमेंट टैंक, ठीक है। अब इसमें जो हमारा एक्टिवेटेड सिलज प्रोसेस में 2 यूनिट होती है, एक होती है हमारी एरिएशन टैंक एंड सेकंड होता है हमारा सेकेंडरी सेडिमेंटेशन टैंक। जैसे आप स्ट्रक्चर में दिख रहा हो कि जो एक्टिवेटेड सिलज टैंक है, प्रोसेस है, इसमें 2 यूनिट है। फर्स्ट जो है हमारा ये है जिसे कहते हैं हम एक्टिवेटेड, या इसे हम एरिएशन टैंक भी कहते हैं, और जो सेकंड वाला है ये हमारा है, इसे कहते हैं हम सेकेंडरी सेडिमेंटेड टैंक, ठीक है। तो इस प्रोसेस में क्या होता है कि पर्टिकुलर जो प्राइमरी सेडिमेंट जो मटेरियल आ रहा है, जो भी सेडिमेंट मटेरियल ट्रांसफर हो रहा है हमारे एरिएशन टैंक में, वो कहाँ से आता है, हमारा प्राइमरी सेडिमेंट टैंक से। मतलब कहाँ से आएगा, यहाँ से। ये हमारा प्राइमरी सेडिमेंटेड टैंक है, यहाँ से जो मटेरियल है यहाँ पे ट्रांसफ़र होगा इस एरिएशन टैंक में। ये हमारा एरिएशन टैंक है, इस एरिएशन टैंक में क्या हो गया, ट्रांसफ़र हो चुका है। इस टैंक में 3 चीज़ें होती है, कौन कौन सी, एक तो होता है सीवेज, जो यहाँ से लेकर यहाँ पे ट्रांसफ़र हुआ है वो सीवेज होगा। उस सीवेज के साथ क्या होगा, बायोमास। बायोमास मतलब कि जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है ना,
उन्हीं का बायोमास बना होगा, तो वो किसके साथ है, सीवेज के साथ है। और थर्ड क्या होता है हमारा, एयर, जो हम एक्टिवेट सिलेज प्रोसेस में एयर को इनपुट करेंगे उसमें, ठीक है। यानी क्या होगा, इस टैंक में प्रॉपरली तीन चीज़ों को क्या करना है, मिक्स करना है। तीन चीज़ों को मिक्स करना है मतलब एक तो वेस्ट वाटर हुआ, सेकेंड बायोमास, और थर्ड क्या हुआ हमारा, एयर, जो हम प्रोवाइड कर रहे हैं, और इनकी क्या होगी, मिक्सिंग होगी। अब हमने इस टर्म का यूज़ किया है, कौन से टर्म का यूज़ किया है, बायोमास। क्या है ये बायोमास, तो बायोमास किसको कहेंगे, एक्टिवेटेड सिलज जो है ना, उसी को हम उसे एक्टिवेट सिलज है उसी को हम बायोमास कहते हैं। दोनों का मतलब क्या होता है कि बायोमास मीन्स जितने भी सारे एक्टिव एक्टिव माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं या फिर कोटेड अराउंड स्लज जो है उसे कहते हैं हम लोग बायोमास। ठीक है, मतलब क्या हुआ कि बायोमास क्या हुआ, कि बायोमास मीन क्या हुआ कि एक्टिव माइक्रो ऑर्गेनिज्म और जो कोटेड है अराउंड स्लज वो कहलाते हैं बायोमास। मतलब कि जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, जैसे आप देख रहे हो ये बना हुआ है हमारा ऑर्गेनिक मटेरियल, जैसे आप स्ट्रक्चर में देख रहे हो ये जो ब्लू कलर का है वो है हमारा ओएम मतलब ऑर्गेनिक मटेरियल। इस ऑर्गेनिक मटेरियल को चारों ओर से कौन घिरे हुए हैं, हमारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो जो येलो कलर के दिख रहे हैं ये हमारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। मतलब ऑर्गेनिक मटेरियल में जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म आकर चिपक जाते हैं उसे कहते हैं बायोमास। ठीक है, तो ये हो गया हमारा जो माइक्रो, वो कहलाता है बायोमास। ठीक है, अब देखिए एक्टिवेटेड सिलेज प्रोसेस में क्या होगा कि जो मिक्सिंग डिवाइज़र क्या करेंगे, उस मटेरियल को मिक्सिंग कर देंगे। यह प्रोसेस कब तक चलती है, जो हमारे एरिएशन टैंक में ये चलती है 4 से 8 आवर्स तक चलती है हमारे एरिएशन टैंक में। ये जो है हमारा क्या है, एरिएशन टैंक बना हुआ है। ठीक है, जैसे ही एरिएशन टैंक में प्रोसेस हो जाएंगी तब नेक्स्ट क्या होगा, जो वाटर है, वेस्ट वाटर है, उसे अगली यूनिट में ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। तो जो अगली यूनिट है कौन सी, हमारी सेकेंडरी सेडिमेंटेशन टैंक। मतलब यहाँ से मटेरियल यहाँ ट्रांसफ़र हुआ, ठीक है, यहाँ पे इसकी मिक्सिंग हुई, देन यहाँ से मटेरियल कहाँ पे ट्रांसफ़र हुआ, नेक्स्ट यूनिट में ट्रांसफ़र हुआ, उसको बोलते हैं सेकेंडरी सेडिमेंटेशन टैंक। अब इस सेकेंडरी सेडिमेंटेशन टैंक में क्या होगा, अब यहाँ पे भी दो चीज़ है, एक वाटर है और एक्टिवेटेड सिलज है। ठीक है, यहाँ पे ये जो प्रोसेस है वो कंप्लीट होती है 1 से 5 टू 2 आवर्स तक, ये 2 घंटे तक ये प्रोसेस क्या होती है, कंप्लीट होती है। इस प्रोसेस में क्या होता है कि वाटर अलग हो जाता है और जो सॉलिड मटेरियल है मतलब जो सीवेज है वो क्या हो जाता है, अलग हो जाता है। मतलब जो वाटर है वो अलग हो जाएगा और सॉलिड डिस्पोज ऑर्गेनिक मटेरियल है वो क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा। जैसे कि आप स्ट्रक्चर में देख रहे हो कि ये जो है हमारा, ये हमारा एक्टिवेटेड सिलज जो सॉलिड है, और ये जो है हमारा क्या है, वाटर है। तो वाटर अलग हो जाएगा और हमारा जो सॉलिड डिकम्पोज़र जो ऑर्गेनिक मटेरियल है वो अलग हो जाएगा। ठीक है, और इस सॉलिड डिकम्पोज ऑर्गेनिक मटेरियल में ऑलरेडी माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट है, इसीलिए इसे क्या कहते हैं, एक्टिवेटेड सिलज। मतलब जो सॉलिड और लिक्विड अलग हो गया है सेकेंडरी सेडिमेंटेशन टैंक में, तो जो वाटर था वो तो अलग हो जाएगा, लेकिन जो सॉलिड मटेरियल है ना, उसमें ऑलरेडी ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट है, इसीलिए इसको क्या बोला जाता है, एक्टिवेटेड सिलज प्रोसेस। ठीक है, तो एक्टिवेटेड सिलज प्रोसेस की डेफिनेशन क्या हुई, it is a decomposed organic material containing active microorganism is known as activated silage। ठीक है, इस प्रकार क्या होगा, ये जो सॉलिड पार्टिकल है जिसे हमने कहा एक्टिवेटेड सिलज प्रोसेस, इस जो पार्टिकल्स है सॉलिड पार्टिकल्स, जो कुछ पार्टिकल्स को हम क्या करेंगे, एरिएशन टैंक में वापस भेज देंगे। ये देखिए यहाँ से एरिएशन टैंक में सॉलिड पार्टिकल को वापस भेज दिया जा रहा है फिर से इस प्रोसेस। ऐसा क्यों किया जा रहा है, क्योंकि वो जो एक्टिवेटेड सिलज प्रोसेस है उसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट है। तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या करेंगे, फिर से जो नए यूनिट से प्राइमरी सेडिमेंटेशन टैंक से जो मटेरियल आएगा उस मटेरियल को भी डिकम्पोज करने में ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या करेंगे, हेल्प करेंगे। इसलिए उसको रिटर्न क्या कर दिया जाता है, उस एरिएशन टैंक में ट्रांसफर कर दिया जाता है। यहाँ पे लिखा है रिटर्न स्लज। इस सॉलिड जो हमारा एक्टिवेटेड सिलज
मटेरियल है उसका कुछ पार्ट को हम कहाँ ट्रांसफ़र कर देते हैं, रिटर्न एरिएशन टैंक में, और कुछ पार्ट को कहाँ ट्रांसफ़र कर देते हैं, एक्सेस स्लज ऑफ स्लज डाइजेस्टर, डाइजेशन मतलब जो नेक्स्ट वाली यूनिट है उसमें ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। यहाँ की प्रोसेस अलग हो जाती है। अब ये तो हो गया कि हमने एक्टिवेटेड सिलेज प्रोसेस को तो अलग कर दिया, ठीक है। तो जो बचा हुआ वाटर है उसको कहाँ ट्रांसफ़र कर दिया जाता है, हमारी नेक्स्ट यूनिट में, जिसको क्या बोलते हैं हम, टर्शरी ट्रीटमेंट। जो वेस्ट वाटर जो बचा हुआ है ना, उसको हम कहाँ ट्रांसफ़र कर देते हैं, नेक्स्ट यूनिट में, टर्शरी ट्रीटमेंट में, जहाँ पे वाटर का ट्रीटमेंट होगा और वाटर को स्लाइस किया जाएगा, प्योर फॉर्म में कन्वर्ट किया जाएगा, देन उसका वाटर का यूज़ एज अ दूसरे पर्पज़ के लिए किया जाएगा, ठीक है। इसके अलावा जो एक्टिवेटेड सिलेज जो डाइजेस्टर में जाएगा है ना, तो जो मटेरियल बचा हुआ रहता है ना, उसे ड्राई करके उसका एक अगर फर्टिलाइज़र के रूप में उसका उपयोग किया जाता है। तो इस प्रकार हमने देखा आज एक्टिवेटेड सिलेज प्रोसेस। इसकी दो मेन यूनिट होती है जिसमें ये वर्क हुआ था, एक होता है हमारा एरेशन टैंक और एक होता है हमारा सेकेंडरी सेकेंडरी सेडिमेंटेशन टैंक। एरेशन टैंक में हमने मिक्सिंग किया माइक्रो ऑर्गेनिज्म का, वेस्ट मटेरियल का, प्लस बायोमास का, प्लस एयर का, जिससे क्या हुआ, माइक्रो ऑर्गेनिज्म ने उस एयर का यूज़ करके है ना अपनी ग्रोथ बढ़ाई, और जो ऑर्गेनिक मटेरियल है उसे क्या कर दिया, डिकम्पोज कर दिया। देन डिकम्पोज हुआ मटेरियल उसको ट्रांसफ़र कहाँ किया जाता है, हमारी नेक्स्ट यूनिट में, जिसको बोलते हैं सेकेंडरी सेडिमेंटेशन टैंक। इस टैंक में क्या होता है, वाटर और जो सेडिमेंट मटेरियल है वो दोनों अलग हो जाते हैं। तो सेडिमेंटेड जो मटेरियल है या फिर जो सॉलिड मटेरियल है या फिर सॉलिड जो पार्ट है, ये वाला, ये सॉलिड पार्ट जो है अलग हो जाता है, और जो वाटर है वो टर्शरी ट्रीटमेंट के लिए ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। और इसी जो सॉलिड जो ऑर्गेनिक मटेरियल है, जो डिकम्पोज हुआ मटेरियल है, इसे फर्टिलाइज़र भी बनाया जाता है, या फिर ये जो मटेरियल होता है इसमें कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट होते हैं, इसलिए उसको एक्टिवेटेड स्लज कहा जाता है। तो इसीलिए इसीलिए इसको वापस एरेशन टैंक में इसके कुछ पार्ट को ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। इस प्रकार एक्टिवेटेड स्लज प्रोसेस, स्लज की प्रोसेस होती है।